के जिला कार्य समिति की बैठकों में लेंगे हिस्सा। कर्फ्यू को लेकर आज जारी होगी नई एसओपी। कांवड़ यात्रा पर प्रतिबंध के फैसले के बाद कर्फ्यू की गाइडलाइन हो सकती है जारी। पुलिसकर्मियों को 4600 ग्रेड पे देने की मांग। उत्तराखंड क्रांति दल के कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। का सरकार कर रही है अन्याय। पहाड़ से लेकर मैदान तक आफत की बारिश। बादल फटने से 3 की मौत। अगले 24 घंटे में हो सकती है भारी बारिश। घूमने के लिए नियमों की उड़ाई जारी। धमकदज्जियां। फर्जी कोरोना रिपोर्ट के साथ पर्यटक कर रहे हैं दून मसूरी के गुप्त। धरे गए 60 पर्यटक। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं आरिश अजहर आपके साथ। खबर उत्तराखंड में आपका स्वागत है। शुरुआत देहरादून से कर रहे हैं। सूत्रों के हवाले से इस वक्त की बड़ी खबर। धामी सरकार शासन से लेकर जिले तक में फेरबदल की चर्चा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। शासन से जिला स्तर पर ये फेरबदल होंगे। मुख्य सचिव एसएस साधु आज लौट रहे हैं देहरादून। आज ही तबादला सूची आने की संभावनाएं भी बढ़ गई हैं। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर। शासन से जिला स्तर पर होंगे ये फेरबदल। मुख्य सचिव एसएस संधू आज लौट रहे हैं देहरादून। मुख्य सचिव के लौटते ही अंतिम चर्चा के बाद जारी होगी सूची। आज ही तबादला सूची आने की बड़ी संभावनाएं हैं। उत्तराखंड से जुड़ी हुई सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आज का दिन उत्तराखंड के लिए बहुत खास है। धामी सरकार शासन से लेकर जिलों तक में फेरबदल कर सकती है, इसकी चर्चाएं जोरों पर। और ब्यूरो चीफ राजेश इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। राजेश, बड़ा फेरबदल आज शाम तक देखने को मिल सकता है। क्या जानकारी इस बीच आपके पास? बिल्कुल आरिश, काफी लंबे जो है जिला अधिकारियों के साथ साथ तो तमाम ऐसे विभाग हैं जिसमें बड़ा फेरबदल जो है वो नहीं हो रहा। और जो पहले पूर्व के जो मुख्यमंत्री हैं टीएसआर फर्स्ट से लेकर अभी तक काफी बड़ा फेरबदल जो है अभी तक नहीं हुआ, जिसके चलते जो है अब एक रणनीति जो है वो मौजूदा जो मुख्यमंत्री है पुष्कर सिंह धामी जी, उनके नेतृत्व में जो है बड़ा परिवर्तन जो है वो जिला स्तरों पे भी देखने को मिल सकता है। और शासकीय जो कामकाज है उसमें भी काफी जो है बदलाव जो है वो देखने को मिल सकता है। और जो मुख्य सचिव हैं एसएस संधू जो है वो दिल्ली थे और दिल्ली से जो है वो आज देहरादून पहुंचेंगे। तो उसके बाद संभवतः जताया जा रहा है कि देर शाम तक या फिर कल सुबह तक जो है बड़ा फेरबदल जो है वो हो सकता है। लेकिन फिलहाल जो तरीके की जो सूचनाएं हैं वो सूत्रों के हवाले से हमारे पास आ रही हैं। और क्योंकि जिस तरीके से नाखुश दिखाई दिए थे पूर्व के मुख्यमंत्री भी, हालांकि भाजपा की सरकार रही है, 5 साल होने को जा रहे हैं, 2022 में का आगमन होने वाला है और आगामी चुनाव की जो तैयारी है वो जो है कहीं ना कहीं पुष्कर सिंह धामी जो है वो कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं जो नाराजगी थी ब्यूरोक्रेट्स को लेकर के, तो उस नाराजगी को भी दूर किया जा रहा है। और जिला स्तर पर भी अगर देखा जाए, विधायक भी कई ऐसे थे कि जिनके काम जो है पेंडिंग रहे हैं और जिन कामों को लेकर के वो अधिकारियों के पास जाते थे, तो कहीं ना कहीं उनके काम जो है वो नहीं हो पाते थे। तो इस बार जो है कहीं ना कहीं लगाया जा रहा है कि इस बार जो है बड़ा फेरबदल जो है वो होने जा रहा है। बड़ा फेरबदल की बात आप कर रहे हैं, अब ये इसमें कोई दो राय नहीं है कि पूर्व मुख्यमंत्री के दौरान ब्यूरोक्रेसी को लेकर ये सवाल उठते रहे हैं कि ब्यूरोक्रेसी पूरी तरह से हावी हो गई थी। क्या ये एक बहुत बड़ी वजह मानी जा रही है, यही नाराजगी जिसकी वजह से प्रशासनिक अमले पर हम फेरबदल देखेंगे, या इसके अलावा कोई और बड़ी वजह है? देखिए कि मैंने जैसे बताया कि आपको आरिश, क्योंकि पूर्व के जैसे पूर्व 2 मुख्यमंत्री हम लोग बदल चुके हैं, यानी कि भाजपा के बदल चुके हैं। इससे पहले तीरथ सिंह रावत जो है मुख्यमंत्री थे और उससे पहले जो है मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत थे। तो दोनों में जो समानता थी, दोनों के जो काम करने का तरीका था या जो काम करने को लेकर के जो नाराजगी जो है वो कहीं ना कहीं ब्यूरोक्रेट्स में खास तौर से जो उनके जो विधायक हैं, जो भाजपा से जुड़े
जो भी संगठन के लोग हैं उन लोगों को खासतौर से नाराजगी जो थी वो इसी को लेकर के थी कि काम जो है वो योजनाएं जो बहुत सारी है और जिनको लेकर के भी चलना पड़ता है, और कई ऐसे धरातल पे काम है कि जिनकी वजह से जो ब्यूरोक्रेट्स की तरफ से, नौकरशाही की तरफ से कहीं ना कहीं जो है वो काम जो है वो नहीं हो पा रहे हैं। फाइलें रुकी पड़ी है, कोई अधिकारी फाइलों को आगे बढ़ा करके राजी नहीं है। तो यही तमाम चीजों को लेकर के कई बार जो है मौजूदा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो है वो जो है अधिकारियों की बैठक भी ले चुके हैं और इसमें फटकार भी लगा चुके हैं कि अगर कोई फाइल जो है 24 घंटे से ज्यादा अगर उसके टेबल पर रुकती है तो उसके खिलाफ, उस अधिकारी के खिलाफ जो है वो कार्यवाही की जाएगी। लेकिन इस समय जो सबसे बड़ी बात यह है कि ठीक है, मैं आपको रोकना चाहूंगा फिलहाल। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। सीधे इस वक्त हम आपको राज्यसभा लेके चलते हैं, जहां पर सीधे राज्यसभा लेके चलते हैं, जहां पर प्रधानमंत्री अपनी बात रखें। माननीय अध्यक्ष जी, बहुत बड़ी मात्रा में शेड्यूल्ड ट्राइब के हमारे सांसद साथी मंत्री बने हैं। हमारे आदिवासियों के प्रति ऐसी कौन सी इनके प्रति रोष की भावना है कि वे आदिवासी मंत्रियों का परिचय इस सम्माननीय सदन में हो, ये भी उनको पसंद नहीं आ रहा है। माननीय अध्यक्ष जी, इस सदन में बहुत बड़ी मात्रा में दलित मंत्रियों का परिचय हो रहा है। दलित समाज के इन प्रतिनिधियों का नाम सुनने को ये तैयार नहीं है। ये कौन सी मानसिकता है जो दलितों का गौरव करने को तैयार नहीं, आदिवासियों का गौरव करने को तैयार नहीं, किसान के बेटे का गौरव करने का तैयार नहीं। ये कौन सी मानसिकता है जो महिलाओं का इस प्रकार की विकृत मानसिकता पहली बार सदन ने देखी है। और इसलिए माननीय अध्यक्ष जी, आपने परिचय कराने के लिए जो अवसर दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। लेकिन माननीय सभापति जी, मंत्रिमंडल में नवनियुक्त सदस्यों को राज्यसभा में इंट्रोड्यूस समझा जाए। The list of ministers who are to be introduced. I'm coming to that. Please, I'm coming to that. The Prime Minister has laid the list of the new ministers on the table of the House. You have to understand, members and there in future also. The House. सभापति जी, वर्षों की एक परंपरा इस उच्च सदन में चलते आ रही है कि जब भी नया मंत्रिमंडल बनता है, जब भी मंत्रिमंडल में विस्तार होता है, तब माननीय प्रधानमंत्री जी सबका परिचय हमारे सदस्यों को करते हैं। ये परंपरा आज की नहीं है, दशकों से जवाहरलाल नेहरू जी के समय से चलते जा रही है। आज बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति विपक्ष के साथियों ने खड़ी की है और मुझे बड़ा दुख के साथ इसको कंडेम करना पड़ रहा है। इस प्रकार का व्यवहार देश की लोकतंत्र की परंपरा के लिए बहुत हानिकारक रहेगा। आज पूरे देश की आशाएं, आकांक्षाएं हम सबके साथ जुड़ी हुई है। पूरा देश इस दृश्य को देखकर आज पीड़ा करेगा कि जो हमारे ऊपर दायित्व उन्होंने दिया है उसको हम अच्छी तरीके से निर्वाह नहीं कर पा रहे हैं। मैं कंडेम करता हूँ इस प्रकार का व्यवहार मेरे साथी सदस्यों का, और आपका भी अपमान जिस प्रकार से आज किया गया कि आपको बोलने नहीं दिया, आप अपना वक्तव्य नहीं रख पाए। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति आज इस सदन में शायद पहली बार ही देखी। Honorable members, I'm coming to that. I am coming to the notices given by you if you want to hear me. If you don't want to hear, I am responding to the notices given by you. Please go to your seats. I am responding to the notices given by you. Please go to your seats. Please go to your seats. Please go to your seats. I am responding to the notice given by you. You don't want the response. You don't want to hear about 267.
267. 267. Please go to your seat. Please go to your seat. Nothing is going to be reported because except you will be spoiling your throat. I am just responding. Honorable members, on the very first day of this monsoon session, the Secretariat has received as many as 17 notices for suspension of rules under 267. Members from 10 different parties have given these notices on a range of issues. Members belonging to same parties have given these notices on different issues. This suggests that there is no single view on the urgency of the issues and need to take up suspend of the rules. Only one of the, I know the rule position. First, आप लोग बैठ जाइए. You ask your people to come to their seats, respective seats. This is not fair. This is not fair. This is not the fair. This suggests that there is no single view. Only one of the 17 notices to the situation caused by the COVID-19 pandemic. On careful consideration, I found that the issues raised are not of sudden occurrence, warranting immediate discussion in the House today itself. While I appreciate the concerns of the honourable members, the notices given by various members, they are on wide-ranging issues. Some of them are definitely important, undoubtedly. Undoubtedly they are important, but it is a procedure. You cannot discuss 17 issues simultaneously. There has to be a procedure. Try to understand this. So yesterday, all parties have assured that they will cooperate for the proper functioning of the House. I assure you that all the issues which you have given notice, they will be taken up in due course of time. But I cannot take 17 days. I am not going to hear you unless you ask your members to sit down. Please ask your members to sit down. Sanjay, please go to your seat, please. Vijay Sarati, including special status, including notice given by you. All this will be taken up in due course of time. Nobody can dictate the chair. Nobody can dictate the chair. Try to understand this. And I am not going to be dictated. So the 267 notices given by honorable members, if there is an order in the House, then we can think about. But if there is no order and you dictate to me, I am not going to oblige it. I am sorry to say it. Please go to your respective seats. आज से संसद का मानसून सत्र शुरू हो गया है, लेकिन इस बीच जबरदस्त तरीके का हंगामा देखने को मिल रहा है। दिल्ली सदन में जबरदस्त हंगामा है। राज्यसभा की तस्वीरें आपके सामने, थोड़ी देर पहले प्रधानमंत्री का भाषण आपने सुना, लेकिन इन सब के बीच जो विपक्ष है वो पुरजोर तरीके से अपने मुद्दों को रख रहा है। और ये बात शुरुआत में ही प्रधानमंत्री ने कही है कि सांसद अपनी तमाम बातों को, तीखे सवालों को पूछें, हम जो है वो जनता के जवाब देंगे। ये बात प्रधानमंत्री ने कही है। और जैसा कि अनुमान लगाया जा रहा था पहले से ही कि संसद का जो मानसून सत्र है वो हंगामेदार रहने के आसार हैं। तो आगाज़ इसी हंगामे के साथ हुआ है। महंगाई की बात कर लें, पेट्रोल डीजल के दामों की बात कर लें, आर्थिक मौजूदा स्थिति की बात कर लें, कोरोना काल में लापरवाहियों की बात कर लें, तो तमाम चीज़ों को लेकर इस मानसून सत्र हंगामेदार तरीके से शुरुआत हुई है। और सदन के अंदर की तस्वीरें इस बात की खुद ब खुद गवाही दे रही हैं। पीएम के अभिभाषण के दौरान ज़बरदस्त तरीके से हंगामा हुआ है। विपक्ष की मानसिकता महिला विरोधी है, ये बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही है। दशकों की परंपरा को विपक्ष ने तोड़ा, ये बात पीयूष गोयल ने कही है। खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, फिलहाल सदन में कार्रवाई जारी है, लेकिन विपक्ष का हल्ला बोल जिसे कह सकते हैं मानसून सत्र में शुरुआत से ही देखने को मिल रहा है। लाइव तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर ये हैं। सदन की कार्रवाई इस वक्त चल रही है, लेकिन इस बीच विपक्ष आप देख रहे हैं लगातार ज़बरदस्त तरीके से हमलावर है। और प्रधानमंत्री ने ये बात भी कही इस दौरान कि विपक्ष की जो मानसिकता है वो महिला विरोधी है। In today's list of business.
Sir, in addition, with your permission, I lay on the table of the House the papers listed against my name and serial number 2 of 2 in today's list of business regarding the introduction of... Again. Sir, with your permission, I lay on the table of the House the papers listed against my name and serial number 2 in today's list of business. Honorable members, I have to inform members that I have received letters from the members, namely Sri Manas Ranjan Bunia, representing the state of West Bengal, Sri R. Vaidyaningam, Sri K.P. Munuswamy, representing the state of Tamil Nadu, Sri Biswajit Demare, representing the state of Assam, and Sri Tawarchand Gehlot, representing the state of Madhya Pradesh, resigning their seats in the state of Madhya Pradesh. In the Rajya Sabha, I have accepted the resignation of Manas Ranjan Bunia with effect from 6th May 2021. Resignation of R. Vaidyaningam and K.P. Munuswamy with effect from 7th May 2021. Resignation of Biswajit Demare with effect from 10th May. Resignation of the members, I am accepting it. And the resignation of Tawarchand Gehlot with effect from 7th July 2021. Honorable members, I have to inform members that letters have been received from Y.S. Chaudhary, Narayan Das Gupta and Virendra Prasad Vaidya for grant of leave of absence during the current 254th session of Rajya Sabha. Sri Virendra Pasha would be in Japan, D mission of Team India for Tokyo Olympic Games. Narayan Das Gupta has sought leave of absence on medical grounds, while Chaudhary would be in USA to discuss issues relating to treatment of COVID-19 patients. Sri Virendra Prasad Vaidya has sought leave of absence from 19th July to 10th August. Sri Narayan Das Gupta has sought leave of absence from the entire session, and Sri Chaudhary has sought leave of absence from July 4th to August 24th during the current session. Do they have the permission of the House for remaining absent for the period requested by them during the 254th session of Rajya Sabha? The members who have asked for after the House has certified consent, permission remain to absent is granted. Please, all of you go to your seats. You cannot raise point of order being in the middle of the House. You know the rules. You know the rules. When you go to your seat, all of them. If all of them go to their seat, then I can argue. तो विपक्ष का हंगामा लगातार जारी है। राज्यसभा में यही सदन की तस्वीर है और आगाज हंगामेदार रहा, जिस तरह की लगातार बातें भी की जा रही थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अभिभाषण के दौरान भी जबरदस्त तरीके का हंगामा देखने को मिला है और प्रधानमंत्री ने ये बात कही कि विपक्ष महिला विरोधी। पीएम के भाषण के दौरान जबरदस्त तरीके का हंगामा देखने को मिला है। विपक्ष की मानसिकता महिला विरोधी है, ये बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही है। लेकिन इस दौरान विपक्ष का जमकर इसे कह सकते हैं कि हंगामा देखने को मिला। महंगाई की बात कर लें, महिला सुरक्षा की बात कर लें या फिर पेट्रोल डीजल के दामों की बात कर लें, क्योंकि इस कोरोना काल में बहुत कुछ बदला है और विपक्ष पूरी तैयारी के साथ आया है कि इस बार सरकार को घेरना है। और जी हां, अब बात करेंगे बारिश का हाई अलर्ट और खबर देहरादून से आपको बता रहे हैं। सामान्य जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित हुआ है देहरादून में। राजधानी दून में 2 दिन से जारी है बारिश। सामान्य जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हुआ है, पारा गिरा है। मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। आज से 3 दिनों तक प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश हो सकती है। पुलिस प्रशासन मुनादी भी करा रही है। खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। आज से 3 दिनों तक प्रदेश के कई जिलों में बारिश हो सकती है। पर्वतीय क्षेत्रों में भारी बारिश की आशंका जताई जा रही है। संवेदनशील इलाकों में भूस्खलन और चट्टान गिरने की संभावना भी जताई जा रही है। आज से 3 दिनों तक प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश हो सकती है। हरिद्वार से खबर है, चेतावनी के निशान से नीचे बह रही हरिद्वार में गंगा। वर्तमान में गंगा का लेवल 291.50 चेतावनी निशान है।
293 मीटर खतरे का निशान है। 294 मीटर उत्तरकाशी में बादल फटने से तबाही मची है। खबर इस वक्त आपको बता रहे, कल तक गंगा का जलस्तर बढ़ने की संभावना जताई जा रही है। खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, उत्तरकाशी में बादल फटने से तबाही मची है। तबाही के बाद पानी कर रहा मैदानी इलाकों का रुख। कल तक गंगा का जल स्तर बढ़ने की संभावना जताई जा रही थी। चेतावनी के निशान से नीचे बह रही हरिद्वार में गंगा। हरिद्वार से खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। और देहरादून से इस बीच एक और खबर आपको बताने जा रहे हैं। लगातार बारिश हो रही है देहरादून में। 48 घंटे से मूसलाधार बारिश हो रही है। 48 घंटे से मौसम विभाग ने 24 घंटे में भारी बारिश की चेतावनी भी जारी की। उत्तरकाशी और टिहरी में बादल फटने से हो चुकी है तबाही। देहरादून में लगातार भारी बारिश हो रही है। 48 घंटे से मूसलाधार बारिश हो रही है। हरिद्वार से खबर, प्रॉपर्टी डीलर की हत्या से मचा हड़कंप। देर रात बदमाशों में घुसकर गोली मारी है। हरिद्वार से खबर, देर रात बदमाशों ने घुसकर गोली मारी है। 45 वर्षीय प्रॉपर्टी डीलर रविंद्र की मौके पर मौत हो गई। थाना कनखल क्षेत्र के जमालपुर कला का मामला इस वक्त आपको बता रहे हैं। हरिद्वार से खबर है, प्रॉपर्टी डीलर की हत्या से इलाके में हड़कंप मच गया है। देर रात बदमाशों ने घर में घुसकर गोली मार दी। हरिद्वार से खबर है, बहादुराबाद सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में निकला सांप। सांप निकलने से अफरा तफरी का माहौल है। हरिद्वार से खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, सांप निकलने से अफरा तफरी का माहौल है। स्थानीय लोगों ने दी वन विभाग को सूचना। हरिद्वार से खबर, बहादुराबाद सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में सांप निकला। और सफाई करते वक्त सफाई कर्मी को सांप दिखा है। और देहरादून से खबर है, दूसरी डोज की बाध्यता खत्म। दूसरी डोज के लिए स्लॉट बुकिंग की बाध्यता खत्म हो गई। 18+ के लोग अब वैक्सीन सेंटर पर जाकर लगा सकते हैं दूसरी डोज। नहीं करना पड़ेगा असुविधा का कोई सामना। 18 साल से ऊपर के लोग वैक्सीनेशन सेंटर पर जाकर दूसरी डोज लगा सकते हैं। अब असुविधा का सामना नहीं करना पड़ेगा। दूसरी डोज के लिए स्लॉट बुकिंग की बाध्यता खत्म हो गई। और खबर उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ये कहानी है निखिल की, DSEU स्किल यूनिवर्सिटी का एक स्टूडेंट। हाय गाइस। हाय। ये क्या चल रहा है? यार हम ना कोविड पेशेंट्स के लिए फंड्स इकट्ठा कर रहे हैं। बट फंड्स का करोगे क्या? यार एक्चुअली हमने सोचा है कि किसी NGO में दे देंगे। फंड्स किसी NGO को देने से अच्छा क्यों ना हम यही हेल्प करें। हम करेंगे क्या?